नमस्कार फ्रेंड, मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रब्बी मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं क्षेत्रमिति के अंतर्गत नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आज आयत से संबंधित क्वेश्चन को कुछ डिस्कस किया जाएगा, जो प्रीवियस ईयर बैंक एसएससी रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे पहले मेरे यूट्यूब पर बहुत सारे लेसन डले हुए हैं, उनको आप जाके देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। जाके सर्च करिएगा यूट्यूब पर रब्बी मैथमेटिक्स और सर्च करते ही आपको फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा, जिसको आप जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने मित्रों के पास फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं। तो आज आयत के अंतर्गत दोस्त ऐसे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जिसमें दिया रहेगा आपका कि एक आयताकार भुजाएं है जिसकी अनुपात दिया है, क्षेत्रफल उसका पूछ रहा है, चाहे परिमाप पूछ रहा है, इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन जितने भी है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए एक शेर के साथ। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों की आंखें में आंखें डाल के बोला, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। वक्त बदलता है, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक आयताकार क्षेत्र की भुजाएं 5:4 है तथा इसका क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है, तो परिमाप ज्ञात करें। यानी इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को आप शेयर कर दीजिएगा अपने हर मित्रों के पास जो आपसे जुड़े हुए हैं और जिनको हर समय आपसे सहूलियत मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और एडवांस मैथ भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, ट्रिगोमेट्री। तो जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए अपने मित्रों के पास। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो आयताकार क्षेत्र की भुजाएं का अनुपात कितना दिया है दोस्त? 5:4 दिया है। भुजाएं का अनुपात कितना दिया है? 5:4 दिया है। और क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्त? 500 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया है? 500 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई मान रखना होगा। जैसे यहाँ पे के रख सकते हैं, चाहे एक्स रखिए चाहे वाई रखिए, कोई ऐसा मान रखिए जिससे आपको स्क्वायर करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू आ सके। तो चलिए, जब इसको 5×4 का क्षेत्रफल क्या होता है आयत का दोस्त? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है आयत का L×B। L×B नोट कर लीजिए। आयत का क्षेत्रफल जिनको मालूम नहीं है, नए में स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो L×B। तो यहाँ L दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये आपका ये L है, ये आपका L है, 5 के है, ये L है, ये क्या है? B हो जाएगा आपका। जो बड़ा रहेगा L होगा, छोटा रहेगा क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। ये लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा। क्लियर है? तो जब ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 5×4 करेंगे तो 20, के के साथ के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? के² इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त आपका? ये 500। 0 से 0 को घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे 2 से 50 को, तो के² इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 25। तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका? 5। जहाँ यहाँ स्क्वायर है, इधर जाकर रूट चढ़ेगा, तो के का मान कितना आ जाएगा आपका दोस्त? 5। के का मान कितना आ जाएगा? 5। के का मान यदि 5 आए तो के का मान यहाँ क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। क्लियर? तो के का मान तो यहाँ लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा। तो 5×5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। यहाँ 5×4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में आपको? जब आयत का लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम है, तो आपसे जो भी पूछे आप निकाल सकते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है? तो आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप कितना होता है? परिमाप इक्वल टू होता है 2×L+B। 2×L+B, 2×L+B। और 2 के जगह पर 2 लिख देंगे, L के जगह पर कितना लिखेंगे? 25, B के जगह पर कितना लिखेंगे? 20। जब इसको जोड़ेंगे तो 2×L+B जोड़ेंगे तो 20 से 25 कितना हो जाएगा? 45। जब इसको गुना करेंगे तो 90 मीटर का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा। 90 मीटर का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट करिए इसको, कहीं किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम है तो बताइएगा। क्लियर है? पहले आप क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल निकालने के बाद दोनों का मान आ जाएगा। क्षेत्रफल का कंपेयर किससे करेंगे? क्षेत्रफल से। क्लियर? चलिए नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। यानी त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। त्रिभुज के परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या होता है दोस्त? तीनों भुजाओं का योग। ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये मान तो दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले समबाहु त्रिभुज है ये, क्योंकि तीनों भुजा क्या है? आपस में बराबर नहीं है, विषम बाहु है। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का क्या कर देंगे? अंडर रूट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? एस मालूम करना होगा। तो एस मालूम करने के लिए क्या करेंगे आप? तो 3+4+5/2 कर देंगे, यानी 4×3=7=5 12/2, यानी कितना हो जाएगा दोस्त? 6। यानी एस का मान कितना आ गया आपका? 6 आ गया। एस का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो यहाँ पे आइए क्वेश्चन में 6 इंटू 6 में से 3 जाएगा। 6 इंटू एस माइनस है, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू यहाँ फिर 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। और 6 में से 5 जाएगा तो 1। जब इसको गुना करेंगे तो 6 गुना 3 दूनी 6, तो 6 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। ये क्या आया दोस्त? 36 cm स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? स्क्वायर में काउंट होता है। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा दोस्त आपका इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो हमने निकाला है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 216 हम कितना निकाले हैं दोस्त? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन दिया है कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा। जब इसको कटाएंगे तो 36 से तो कितने वाली में जाएगा? 6 आएगा। यानी इसका मान, एक का मान कितना आएगा दोस्त? 6 आएगा। एक यूनिट का मान कितना आएगा? 6 आएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है? त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए एक यूनिट का मान 6 है। यदि 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे कहाँ लिख दें? तो यहीं पे लिख दे रहे हैं 3:4 कितना दिया है? 5 दिया है। तो एक यूनिट का मान 6 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 18। 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6 चौका 24। अब 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6 5 30। यानी तीनों भुजाओं का मान आपका मिल गया है, 18 24 30। तो पूछ क्या रहे आपसे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, ये परिमाप बताइए। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है दोस्त? त्रिभुज का परिमाप यहाँ लिख लीजिए। परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी 18 + 24 + 30। 18 + 24 + 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 8 12 का 2 हो जाएगा। यहाँ से इसको साथ इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2 हो जाएगा। 3 2 5 1 6 1 7 हो जाएगा। 72 सेंटीमीटर का हो जाएगा आपका दोस्त। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? त्रिभुज का परिमाप यानी 4 3 कितना हो जाएगा? 7 5 12 12 6 72। 72 क्या हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का तीसरा क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। एक आयत की लंबाई 25
सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तथा उसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर घटाया जाए तो आयत का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि इस तरह के क्वेश्चन रहता है तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उसका बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, उसको आज डिस्कस करते हैं। आइए, तो सबसे पहले आपको 20% का फ्रैक्शन निकालना होगा, यानी 20% और 25% दोनों का फ्रैक्शन निकालना होगा। जहां भी रेशियो की बात है तो हम क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन से ही बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको 25% का फ्रैक्शन निकालना होगा। 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा दोस्त, 1/4, यानी 4 से कोई मान कितना बढ़ रहा है दोस्त, 1 अधिक हो रहा है। 4 से कितना अधिक हो रहा है, 1 अधिक हो रहा है। करे आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो यानी आयत की लंबाई 4 से कितना कर दी गई दोस्त, 5 कर दी गई। क्लियर, आयत की लंबाई 4 से कितनी कर दी गई, 5। और चौड़ाई क्या कर रहा है दोस्त, 20% घटा रहा है। तो 20 का कितना होता है फ्रैक्शन, 1/5, यानी 5 से 1 कम कर दिया गया। 5 से 1 कम कर दिया गया उसका का चौड़ाई। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपसे पूछ रहा है। या क्षेत्रफल वही रहेगा या क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुना B। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्त, आयत का क्षेत्रफल L गुना B, यानी आयत का क्षेत्रफल किस पर निर्भर करेगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों पर निर्भर करेगा। तो लंबाई यहाँ पे दोस्त, लंबाई क्या किया है, 4 से 5 हुआ है। लंबाई कितना हुआ है दोस्त, 4 से 5 हुआ है। क्लियर है, यहाँ 4 से बढ़ के लंबाई कितना हुआ है, 5। और चौड़ाई देखिए, चौड़ाई कितना हुआ है, 5 से 1 कम हुआ है, यानी 4 हुआ है। ये 5 से 4 हुआ है। चौड़ाई कितना है हुआ है दोस्त, 5 से 4 हुआ है। क्लियर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्त, फाइनल में L गुना B होता है क्षेत्रफल, यानी 5 गुना 4 करेंगे तो 20, फिर 5 गुना 4 करेंगे तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था क्षेत्रफल जो इस रेशियो से था, अभी भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं, पहले लंबाई देखिए 4 था, अब चौड़ाई कितना था, 5 था, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा पहले। अब लंबाई कितना है दोस्त, लंबाई 5 हो गया है, चौड़ाई कितना हो गया है, 4, फिर भी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा दोस्त, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी दोनों जगह से क्षेत्रफल का मान क्या रहा है दोस्त, सेम आ रहा है। यानी लंबाई 20% बढ़ाया जाए और क्षेत्रफल को, चौड़ाई को 20% कम किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करते रहिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू, जितने भी सोशल मीडिया साइट है उसके थ्रू शेयर करते रहिए। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि दूसरा चैप्टर पढ़ाई, तो दूसरा भी स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि आयत की लंबाई 10% बढ़ाया जाए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ चेंज कितना करना है दोस्त, 10%। और क्षेत्रफल चौड़ाई को कितना कर रहा है, चौड़ाई को 20%, यहाँ चौड़ाई को 20% ही कम कर रहा है। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वहां भी सेंटीमीटर नहीं रहेगा, यहाँ प्रतिशत में रहेगा दोस्त, कुछ क्वेश्चन में भी सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है तो कह रहा है कि लंबाई, तो 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा वृद्धि, 1/10, यानी 10 से 1 अधिक, 10 से 1 अधिक। और लंबाई का क्या हो जाएगा, 20% कम ही हो रहा है, तो 1/5, यानी 5 से 1 कम, 5 से 1 कम, ये 10 से 1 वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, L गुना B। तो लंबाई कितना है दोस्त, तो लंबाई 10 है, 10 से बढ़ के कितना हुआ है, 11 हुआ है लंबाई चौड़ाई। चौड़ाई क्या हुआ है, 5 से 4 हुआ है, यानी चौड़ाई पहले 5 था अब 4 हुआ है। तो क्षेत्रफल में कितना कमी आ गया, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले लंबाई 10 था
चौड़ाई 5 था, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10×5 = 50। अब लंबाई कितना है? 11 हो गया है, चौड़ाई 4 हो गया, 11 चौक कितना हो जाएगा? 44। तो क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल पहले 50 था दोस्त, अब 44 हो गया है। कितना कमी हुआ है? पहले 50 था, अब 44 हो गया। कितना कमी हुआ है? बोलिए। 6 का कमी हुआ है। क्षेत्रफल में कितना का कमी हुआ है दोस्त? 6 का कमी हुआ है। किससे हुआ है? 50 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। जब इसको कटाएंगे 2 से, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। यानी क्षेत्रफल में 12% का क्या हो जाएगा दोस्त? कमी हो जाएगा। 12% का क्या हो जाएगा आपका? कमी हो जाएगा। 12% का क्या हो जाएगा दोस्त? कमी हो जाएगा। क्लियर? हाँ या ना बोलिए। चलिए नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट में ब्रीथ का और बताया जाएगा। क्षेत्रफल में वृद्धि कमी हो रहा है तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे।